अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे से पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है, जिसके बाद यूरोपीय संघ आत्ममंथन कर रहा है कि इस पूरे हालात से सबक क्या मिला है। इसके मद्देनजर जर्मनी ने एक दशक पुराने उस विचार को फिर जिंदा कर दिया है, जिसमें यूरोपीय संघ की अपनी एक रैपिड एक्शन फोर्स बनाने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि साल 2007 में एक ऐसी व्यवस्था तैयार की गई जिसके तहत 1500 सैनिकों का एक लड़ाकू दल कहीं भी इस तरह की अराजक गतिविधि पर काबू पाने के लिए फौरन तैनाती के लिए रखा जाना था। लेकिन धन और तैनाती को लेकर मतभेदों के चलते इस दल का कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सका। अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी के फैसले के बाद रैपिड एक्शन फोर्स का यह मुद्दा यूरोपीय संघ में एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है, क्योंकि यूरोपीय संघ ऐसी जगहों से सिर्फ अपने दम पर अपने लोगों को बचा लाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में जब अफगानिस्तान जैसी विषम परिस्थितियां सामने मुंह बाए खड़ी हों, तो इसके मद्देनजर हल क्या निकाला जा सकता है। इन सब मसलों पर यूरोपीय विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने स्लोवेनिया में हुई बैठक में उम्मीद जताई कि अक्टूबर-नवंबर तक इसके बारे में एक योजना तैयार की जा सकती है। तालिबान की इस वारदात को लेकर उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो इतिहास को नया मोड़ देती हैं, जो कुछ नया शुरू करती हैं, और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान एक ऐसी ही घटना है। आगे बोरेल ने यूरोपीय संघ से आग्रह किया कि 5000 सैनिकों का एक ऐसा बल तैयार करें जिसे फौरन कहीं भी तैनात किया जा सके, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन लगातार तीसरे ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने यूरोप को चेतावनी दी कि अमेरिका यूरोप के नजदीकी जगहों में जारी विदेशी दखल से हाथ खींच रहा है। बोरेल ने कहा, यह यूरोपियों के लिए एक चेतावनी है। अब उन्हें जागने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने की जरूरत है। वहीं इस रैपिड एक्शन फोर्स के गठन की मुश्किलों के बारे में बात करें तो स्लोवेनिया में यूरोपीय संघ की बैठक में शामिल हुए राजनयिकों ने कहा कि अभी बल की स्थापना को लेकर फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि कई मुद्दों पर मतभेद हैं, जिनमें राजनयिकों के मुताबिक इस बात पर सहमति नहीं बन पा रही है कि बिना सभी 27 देशों की सहमति लिए इस रैपिड एक्शन फोर्स को कहीं पर फौरन कैसे तैनात किया जा सकता है। इसके लिए पहले सभी देशों की संसदों से सहमति लेनी पड़ेगी। इनमें ऐसे भी देश होंगे जो पहले संयुक्त राष्ट्र की सहमति की मांग करेंगे। जर्मनी के इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, एक मजबूत और ज्यादा सक्षम यूरोप हमारे साझे हितों के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूरोपीय संघ और अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो के बीच सहयोग बढ़ाने का समर्थन करता है। आपको बता दें, यूरोपीय संघ की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में जर्मनी एक है, लेकिन जर्मनी ऐतिहासिक रूप से अपनी फौजों की विदेशी सरजमी पर तैनाती को लेकर झिझकता है। इसके बावजूद उसका यह प्रस्ताव संघ के फैसले पर टिका हुआ है। जर्मनी की रक्षा मंत्री आनेग्रेट क्राम्फ कारेन बावर ने एक ट्वीट में कहा, यूरोपीय संघ में जो देश इच्छुक हैं वे सभी फैसला आने के बाद यह कदम उठा सकते हैं। इधर तालिबान के रुख पर ब्रिटेन की बात करें तो वह तालिबान पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहता है। ब्रिटेन चाहता है कि G7 देश तालिबान के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाएं। मंगलवार को इस समूह की बैठक होनी है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रिटेन यह प्रस्ताव ला सकता है कि अफगानिस्तान पर प्रतिबंध कैसे लगाए जाएं।